हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए किसकी बात करने जा रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। रेडॉक्स का एक डेफिनेशन से क्वेश्चन ना आके रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आता है, ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। जो कंटेंट क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है उसी की हम बात करते हुए चलते हैं। तो देखिए पहली चीज तो रेडॉक्स क्या है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीकरण भी हो रहा होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या था, अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ ही होते हैं। सामान्य डेफिनेशन पता है, ऑक्सीजन का ऐड होना जबकि यहां ऑक्सीजन का बाहर निकलना। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही है जैसे कि कार्बन का जलना ऑक्सीकरण ही तो है, कार्बन का जलना ऑक्सीकरण ही तो है। बट आप किसी कंटेंट को गर्म कर दो, MgO है, उसको गर्म कर दिया तो Mg अलग और ऑक्सीजन अलग, टूट जाएगा, अलग निकल गया। इसी प्रकार पहली परिभाषा तो ये हो गई दोनों के बीच। मैं कहूं अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे कि H2 प्लस Cl2 का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ गया तो HCl बन गया। बट इधर की बात करें तो हाइड्रोजन निकलना होता है, तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो कंटेंट टूट के अलग हो जाएगा। वही मान लेते हैं HCl है, HCl को गर्म किया तो टूट के अलग हो गया, H2 अलग, Cl2 अलग। इसी प्रकार और भी डेफिनेशन है इसकी। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण जब भी होगा वहां पे कोई नेगेटिव परमाणु, नेगेटिव परमाणु का मतलब होता है अधातु, ऋण विद्युती, सुनना इस चीज को, ऋण विद्युती या विद्युतीय समूह का जुड़ना, ये जुड़ते हैं जबकि इधर ऋण विद्युती तत्व निकलते हैं। ये तीसरी डेफिनेशन होगी। ऋण विद्युती तत्व जुड़ना का मतलब होता है आपके पास FeCl2 है, ऋण विद्युती क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरीन के जुड़ने से ये बन गया FeCl3। समझो इस चीज को। जबकि इधर निकलते हैं माइनस, मतलब ऋण विद्युत तत्व निकलेंगे, निकलेंगे कैसे? जो ये FeCl3 है इसकी क्रिया आप H2 से करवा दो, H2 यहां से एक Cl को लेके निकल जाएगा, लेके निकल गया, आप H2 ले तो एक H हो गया, एक H एक Cl को लिया तो FeCl2 लेके निकल गया और HCl अलग बन गया। ये देखो यहां से इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहां हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, मैग्नीशियम का यहां अपचयन हो रहा है, जबकि इनमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। HCl यहां बन रहा है, टूट रहा है, तो यहां से हाइड्रोजन अलग हो गया Cl से, तो क्लोरीन का क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीकरण हो गया। ऋण विद्युती तत्व फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है तो फ्लोरीन का क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीकरण हो गया। इसके अलावा ऑक्सीकरण की और ही पहचान है, ऋण विद्युतीय तत्व अगर जुड़ता है तो उल्टा चलेगा, धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, इधर बाहर निकलता है तो इधर जोड़ देना है। ये डेफिनेशन आप खूब पढ़ चुके हो। एक और है, अगर बात करें डेफिनेशन की, वो डेफिनेशन है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, और ऑक्सीकरण संख्या भी धनावेश में तो बढ़ना। जब धनावेश बढ़ता है समझ लेना ऑक्सीकरण है, और जब ऑक्सीकरण संख्या ऋणावेश में बढ़ती है तो समझ लेना अपचयन है। अरे सिंपल सी बात है, ऑक्सीकरण की मेन और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए, त्यागना मतलब इलेक्ट्रॉन कम किए जाए, तो उस परमाणु का, उस आयन का, उस समूह का ऑक्सीकरण हुआ है बस। और यदि किसी समूह, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, ग्रहण करना मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक कर लेना, और इलेक्ट्रॉन जिसके पास अधिक हो गए पहले इसके बजाय, तो समझ लेना उसका अपचयन हो गया। किसी भी एग्जाम्पल को देख लो, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई है तो ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो उसका अपचयन हुआ है। सबसे सिंपल और सीधी परिभाषा यही है। इन रिएक्शन, जो रिएक्शन बताई है, उदाहरण बताए हैं, डेफिनेशन बताई है, इनका भी यही रिजल्ट निकल के आएगा। ऑक्सीकरण संख्या धनावेश में बढ़ना, बोले तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाना। अरे धनावेश बढ़ना मतलब धन कभी होना,
कमी, धन मतलब कमी होना, कमी होती बढ़ती जाएगी, कमी होती बढ़ती जाएगी तो ऑक्सीकरण है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो अपचयन है। ठीक, किसी भी एग्जाम्पल में देख लेना ऑक्सीकरण संख्या का इफेक्ट होता है, बट हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या निकाली कैसी जाती है। बात करते हैं ऑक्सीकरण नंबर की। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है? देखिए, निकालने का सिंपल सा तरीका है कि हमें कुछ तत्वों की पहले से सिंपल जिनकी पता होनी चाहिए, उसके बाद हम दूसरे परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। किन किन की पता होनी चाहिए, क्या क्या होती है? जैसे कुछ परमाणु तो ऐसे होते हैं कि समतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। समतंत्र अवस्था का मतलब होता है तत्व जो भी है आवर्त सारणी में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, अगर वो समतंत्र अवस्था मुक्त अवस्था में है तो। दूसरी चीज, अगर सम परमाणु कोई है और सम परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं जैसे कि H2, Cl2, I2, तो भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। उदासीन अवस्था में है तो भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें, कोई जुड़ के अगर बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ग के किसी भी तत्व की बात कर लो, सेकंड वर्ग के किसी भी तत्व की बात कर लो, थर्ड एक ही कर लो, फोर्थ एक ही कर लो, फिफ्थ एक ही कर लो, 6 एक ही कर लो, 7 एक ही कर लो, इनकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स है सबकी। जैसे फर्स्ट एक ही प्लस का 1 है, सेकंड एक ही प्लस का 2 है, थर्ड की प्लस 3 है, फोर्थ की प्लस 4 है, फिफ्थ की -3 है, -3 है, 6 की -2 है, और 7वें की -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित की जाती है। 7वां वर्ग 7th ए में 17वें वर्ग को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -1 मानी जाती है। इधर आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वगैरह जो आते हैं, छठे वर्ग की बात हो रही है, 16वां भी होता है तो वहां -2 मानी गई है। 15वें वर्ग में नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह आते हैं तो इनकी -3 मानी गई है। कार्बन आते हैं परिवार तो 4 मानी गई है। 13वें में बोरोन परिवार, एल्युमिनियम परिवार, एल्युमिनियम के सदस्य आते हैं तो उसको 3 मानी गई है। सेकंड वर्ग में क्षारीय मृदा धातु होते हैं, उनकी 2 मानी गई है। क्षारीय धातु की 1 ऑक्सीकरण संख्या मानी गई है। इनमें से इनकी तो कभी बदलती ही नहीं है, दोनों की यही सेम रहती है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है। ये हुई सामान्य ऑक्सीकरण संख्या इन तत्वों की। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है, कोई परमाणु इस रूप में लिखा हुआ है Sn+4 के रूप में, Sn+2 के रूप में, O2- के रूप में, Pb2 के रूप में, ऐसा कोई भी लिखा हुआ है तो ऐसे अकेले किसी परमाणु के ऊपर आयन है तो ये आयन हो गए सारे। आयन के ऊपर लिखा गया चार्ज उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। मतलब मेरा ये क्या है, Sn4+ में बताओ ऑक्सीडेशन नंबर तो 4 है, +4, +2 है, -1 है, +2 है, -1 है। ठीक है, तो तुम चार्ज लगाया वो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, वो बिल्कुल सही है, पर ये मेटल के साथ होता है, मेटल के साथ, धातु के साथ होता है तो हाइड्राइड बनाता है। लिथियम का हाइड्राइड है, कैल्शियम का हाइड्राइड है, सोडियम का हाइड्राइड है, तो धातु के साथ हाइड्राइड जब भी बनाएगा वहां -1 होगी। फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी, निकाल के देख लो आप। अरे लिथियम फर्स्ट ए का है तो फर्स्ट ए, ठीक, जिसकी निकालनी है उसकी अक्स मानी जाती है, बराबर में क्या लगाते बेटा, 0। अक्स का मान निकालने के लिए प्लस वाले 1 को उधर ले गए तो -1 आएगा, कोई शक नहीं है इसमें। तो हाइड्रोजन अकेला, अकेला का मतलब ऐसा है कि ये किसी अधातु के साथ है, जैसे अमोनिया में है, PS3 में है, BH3 में है, अधातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जबकि यदि धातु के साथ जुड़ा है तो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1। हाइड्रोजन के लिए बता रहा हूं मैं। अब एग्जांपल हमारे पास एक है AlH2 की संख्या कितनी, 6 है अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर यहां लगा दिया उसने +3। ऐसे की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। तो इसके साथ में जो समूह है, साथ में समूह जैसे CO देखने को मिलता है, NO देखने को मिलता है, H2O देखने को मिलता है, अमोनिया देखने को मिलता है, या पिरिडीन देखने को मिलता है। पिरिडीन भी कभी कभी आता है अपने काम में। तो इनमें से कोई भी आए, NO, CO, H2O, अमोनिया, पिरिडीन यदि आता है तो इस पूरे समूह की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। 0 होती है तो यहां भी 0 आएगी। तो इस हिसाब से एल्युमिनियम जिसकी निकालनी उसकी अक्स मान ली जाती है
बाकी दूसरे की बात करें या 6 जल है तो 6 जल का 0 होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो ऊपर लिखी होती है इसको बराबर में लिखता है, प्लस में लिखते हैं। बाकी हम बात करते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, तो अक्स का मान कितना आएगा, प्लस का 3। तो हमारे एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, प्लस का 3। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जा सकती है। किसकी, किसी भी धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अलावा आपको अजीब अजीब उदाहरण पूछे जा सकते हैं। अजीब प्रकार के उदाहरण इस प्रकार से कि आपको पूछ लिया जाए, मान लीजिए फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, उसमें कार्बन होते हैं, बहुत सारे, हीरे में कार्बन होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। तो आपको बता दूं, जितने मैंने उदाहरण बताए, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, चाहे वो क्या हो, हीरा हो, उनमें सभी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। एक बात ये ध्यान रखना। दूसरे एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा आपको, तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग निकालना। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे NH3 है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना N का। PCl3 है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इसका। Cr2O5 है, -2 है, K का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। 4 माइनस है, Mn का ऑक्सीडेशन निकालना है। किसी भी समूह में एटम, किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका निकालना उसका अक्स मान लीजिए। बाकी हाइड्रोजन यहाँ है धातु के साथ, तो प्लस का 1 का होता है, तो प्लस का 3 हो गया, 3 का बराबर 0। उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गई नाइट्रोजन की। PCl3 में P का निकालना x मान लो, Cl की बात करें तो 1 का माइनस क्या होता है, 1, क्लोरीन का माइनस का 1 होता है, 3 से गुणा किया तो माइनस का 3 बराबर 0। माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 आ जाएगा। और चलो 2Cr, तो 2 तो Cr है, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, इक्वल टू -2। ये चार्ज इक्वल में चला जाता है, ध्यान रखना इसको, इक्वल में चला जाएगा। तो जिसका निकालना उसको x मान लो, तो 2x इक्वल टू 7, पहले प्लस 7, 1 का -2 बराबर -2। 2x 7 को गुणा किया तो -14 इक्वल टू -2। -14 उधर गए तो 2x बराबर हो जाएगा 14 - 2। 14 में से 2 गए तो 12, और 12/2 मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 6। और चलो MnO4 में Mn का निकालना, जिसका निकालना x, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 का हो गया -8 बराबर -1 का 8 उधर गया तो प्लस का 8 -1 कम किया तो आ गया 7, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 7। किसी का भी निकाल सकते हो आप इस प्रकार से, ये ऑक्सीजन निकालने का तरीका है। हाँ, ऑक्सीजन परमाणु है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग प्रकार की होती है, देखने को मिलती है। जैसे कि मान लो हमारे पास ऑक्सीजन ही है, एक तो है Na2O, ठीक है, एक है Na2O2 और एक है KO2। तो इनमें क्योंकि ऑक्सीजन की प्रकृति अलग अलग है, कैसे प्रकृति है, यहां आप निकालोगे तो सोडियम है, जिसकी निकालनी है ऑक्सीजन है वो, तो इसकी x मानेंगे हम तो बार। सोडियम की पहले वर्ग का तत्व है, पहले वर्ग की 2 होती है, 1 होती है सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, तो 1 के हिसाब से 2 हो गई, तो प्लस का 2 प्लस x उधर गए तो माइनस का हो जाएगा 2, तो इसकी तो आ गई -2। जब जब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 आती है, समझ लेना ये तो ऑक्साइड है, सामान्य वाला। सामान्य वाला क्या है, ऑक्साइड ही है। बट यहां देखो आप 2x प्लस सोडियम भी 2, तो 2 प्लस बराबर से इधर आया तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 में 2 का भाग दिया ना तो माइनस का 1 हो जाएगा x का मान। ये हो गया सोडियम के लिए x का मान -1। जब भी -1, सोडियम के लिए नहीं ऑक्सीजन के लिए सॉरी, जब भी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 आती है तो उसे कहते हैं पेरोक्साइड। याद रखना, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। सुपर ऑक्साइड देख लो आप, जिसकी निकालनी है वो 2x है, पोटेशियम मेटल है, प्लस की 1 होती है, उधर गया तो -1, 2 का भाग दिया तो आधी। तो देखा आपने ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 आ रही है, -1 आ रही है, और -आधा भी आ रही है। 2 आए तो सामान्य ऑक्साइड है, 1 आए तो पेरोक्साइड है, और आधा आए तो सुपर ऑक्साइड है। भाई सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, ध्यान रखना
ये ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होती है। फ्लोरीन परमाणु की कभी चेंज नहीं होती है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ही -1 ही होती है, पर ऑक्सीजन ऐसा परमाणु है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। एग्जाम्पल और बताता हूं, एक तो OF2, एक O2F2 अणु होता है हमारे पास। तो इसमें ऑक्सीजन की निकाल के देख लो आप। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या मैंने बता दी। आपको पूछा जाए मिश्र धातु पीतल है, मिश्र धातु कांसा है, उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो देखिए वहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगी। ध्यान रखना इस चीज को। ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक भी आ सकती है। देखिए जैसे एग्जांपल हमारे पास है Fe2O3, ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक हो सकती है। Fe की निकाल लो आप, जैसे ऑक्सीजन है -2 है, 2 Fe है, 2x ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, एक की -2 होती है, बराबर 0 करना अनिवार्य है। 2x 2 किया तो -6, उधर गया तो +6, 6 का भाग दिया 2, तो ये आ गया कितना, 3 आ गया वैसे ऑक्सीडेशन नंबर। बट ये मान लीजिए समूह ऐसा हो Fe3O4 हो तो क्या होगा, तो 3Fe है तो 3x, 4 ऑक्सीजन है, -2 बराबर 0 हो गया, -8 उधर गया तो +8, 8 3x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8/3। मैंने कहा था भिन्नात्मक भी हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर, तो भिन्नात्मक भी आ सकती है। किसी भी परमाणु की निकालनी हो आप निकाल सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अगर किसी एग्जाम्पल की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आती है तो आप एक कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो आप। इसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, और दूसरा अपचायक क्या है। ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। जहां अपचयन हो रहा है, जहां अपचयन हो रहा है वहां ऑक्सीकारक देखने को मिलेगा, और जहां ये क्रिया देखने को मिले कि वहां ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जहां ऑक्सीकरण हो रहा है वहां कौन नजर आएगा, अपचायक नजर आएगा। अपचायक कारक जो है वो करने वाले हैं। समझने की बात यह है कि ऑक्सीकारक मतलब ये ऑक्सीकरण करने वाला है। यानी कहने का मतलब ऐसा है, कोई रिएक्शन है जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है CO2। समझना इस चीज को, कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया की, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ने इस कार्बन से क्रिया की, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। समझना आप, इस कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। किसने किया, इसने किया। अगर ये नहीं होता तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए इसको ऑक्सीकारक कहेंगे। बट खुद का क्या हुआ सोचो, अपचयन हुआ है। इस बेचारे ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है, जो अपना अपचयन कर देवे, अपचयन करने वाला ही ऑक्सीकारक है। नहीं समझे? अरे कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक, इसका अपचयन हुआ है, ठीक, इसे रेडॉक्स कहेंगे, अरे कहेंगे ना, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ये रेडॉक्स है अपने आप में, ऑक्सीकरण अपचयन साथ होना ही रेडॉक्स है। दूसरी चीज, यहां इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो इसका अपचयन हुआ है। अब इसका ऑक्सीकरण किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, तो यहां पे ऑक्सीकरण इसकी वजह से हुआ, तो ऑक्सीजन जिसका बात, यानी मैंने कहा इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसका अपचयन हुआ है। अपचयन तो इसकी वजह से हुआ है और इसका ऑक्सीकरण इसकी वजह से हुआ है, तो ये आपस में एक दूसरे के कारक हुए कि नहीं हुए? अरे अपचयन इस अपचायक की वजह से हुआ और इसका ऑक्सीकरण इस ऑक्सीकारक की वजह से हुआ। तो प्रत्येक अभिक्रिया में एक का ऑक्सीकरण, एक का अपचयन होता है। जो अपना ऑक्सीकरण करता है वो अपचायक है, और जो अपना अपचयन करता है वो ऑक्सीकारक है। ये कहना चाहता हूं। कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, वो एग्जाम्पल आपको समझने हैं, सुनना। यानी मेन डेफिनेशन तो ये हो गई, अपना अपचयन करने वाला, स्वयं का अपचयन करने वाला, स्वयं का अपचयन करने वाला ही क्या है, ऑक्सीकारक है, और स्वयं का ऑक्सीकरण करने वाला ही क्या है, अपचायक है। स्वयं का अपचयन करने वाला ऑक्सीकारक है, स्वयं का ऑक्सीकरण करने वाला अपचायक है, ठीक। अब कुछ ऑक्सीकारक है जो कौन कौन से है, HClO4, CuSO4, KMnO4, K2Cr2O7, नाइट्रिक अम्ल I2, Cl2, Br2,
H2O2 और HiO3, ये ऑक्सीकारक है सारे के सारे। ठीक है, अब चाय की बात करें तो HI, HCl, HBr, HCl, कोई भी अम्लीय समूह, SnCl2, SO2, H2O2, सॉरी H2S, Ki, ये है अपचायिक है। बट कुछ कैटेगरी ऐसी भी है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन चाहे परमाणु के रूप में हो चाहे अणु के रूप में हो। परमाणु बोले तो नवजात है और ये अणु है ही है। अणु और नवजात दोनों ही रूपों में औपचारिक है होता है। कौन? हाइड्रोजन। परमाणु के रूप में, अणु के रूप में हाइड्रोजन क्या होता है? हमेशा औपचारिक होता है। ठीक, औपचारिक होने का मतलब अपना खुद का ऑक्सीकरण करेगा पक्का। ये अपना खुद का ऑक्सीकरण करते पक्का पक्का, ये अपना अपचयन करते पक्का पक्का। अपना अपचयन करने से दूसरों का क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण है। अरे ये अपना अपचयन करते हैं तो दूसरों का क्या होगा? ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकारक होंगे। ये अपना ऑक्सीकरण करेंगे, अपना ऑक्सीकरण, तो पड़ोसी का क्या करेंगे? अपचयन करेंगे, तो इसको अपचायिक कहेंगे। समझना इस चीज को। और ये अपना अपचयन करेंगे तो पड़ोसी का क्या होगा? ऑक्सीकरण करेंगे, तो इसको ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक। बट यदि आपको पूछे SO2, H2O2 और इसके अलावा HNO2, ये क्या काम करते हैं? तो आप बता देना, ये दोनों ही काम करते हैं। ऑक्सीकारक का भी काम करते हैं और अपचायिक का भी काम करते हैं। SO2, H2O2 और HNO2 दोनों तीनों ऐसे कंटेन है, ऐसे केमिकल है जो ऑक्सीकारक का काम भी करते हैं और अपचायिक का काम भी करते हैं। सिंपल फंडा है कि ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाते भी है और घटाते भी है। ओके, तो वो कहलाता है ऑक्सीकारक भी करेंगे, ऑक्सीकारक का काम भी करेंगे और अपचायिक का काम भी करेंगे। बोले तो अपना ऑक्सीकरण भी कर सकते हैं और अपना अपचयन भी कर सकते हैं। अरे SO2 की बात कर लो आप, जैसे SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे ना आप, ऑक्सीजन होता है 2 माइनस, उधर 2 की बात करें 2 का -4 हो गया, उधर गया तो प्लस का 4 हो गया। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 4। अरे सल्फर 16 वर्ग का है, 16 वर्ग की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 2 हो सकती है, प्लस की 4 हो सकती है, प्लस की 6 हो सकती है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 4 है ना, सोचो कहां कहां तक जा सकता है? वो जा सकता है, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा सकता है। बोले तो देखो, समझना इस चीज को, +6 तक जा सकता है। बोले तो ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा सकता है, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा के ऑक्सीडेशन कर सकता है, ऑक्सीकरण कर सकता है अपना। और ऑक्सीकरण संख्या को घटा सकता है मतलब रिडक्शन कर सकता है। अरे जो अपना रिडक्शन करेगा, पड़ोसी का ऑक्सीकरण करेगा, तो ये ऑक्सीकारक का काम भी कर सकता है। जो ऑक्सीकरण करेगा, पड़ोसी का अपचयन करेगा, तो अपचय का काम भी कर सकता है। तो SO2 में नाइट्रिक एसिड है तो उसमें नाइट्रोजन में मिलेगा ऐसा ही गुण, और यहां H2O2 में है तो ऑक्सीजन में ऐसा मिलेगा। तो यहां पे ऐसा गुण है इनके अंदर कि ऑक्सीकारक का काम भी करते हैं और अपचायिक का काम भी करते हैं। तो रेडॉक्स का मेन लास्ट फंडा यही है, ऑक्सीकरण संख्या धनावेश में बढ़ना ऑक्सीकरण है और ऋणावेश में बढ़ना क्या है? अपचयन है। रेडॉक्स अभिक्रिया यही है कि ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन जितनी भी होती है उनमें दोनों साथ साथ होती है। एक का ऑक्सीकरण हो रहा होता है तो दूसरे का क्या हो रहा होता है? अपचयन हो रहा होता है, चाहे क्रिया कोई सी भी हो।